Hello everyone. So we were discussing the chapter number 1 for the students of class 11 from our second book, that is Snapshot. As you know that the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, which is written by William Saroyan. तो अब तक हमने चैप्टर में देखा कि जब अरम जो था उसने खिड़की से झांक कर देखा क्योंकि उसको किसी ने आवाज़ लगाई थी, और जब वो झांक कर देखता है तो वो क्या देखता है कि उसका जो कज़िन है मुराद वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है, जो कि उसके लिए अनबिलीवेबल चीज़ थी। उसने अपनी आंखों को मला क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर मुराद ने ही उसको कहा कि ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो और जल्दी करो अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई न्यू माई कज़िन मुराद। अब यहाँ पर जो वो अरम है वो बता रहा है कि मैं अपने कज़िन मुराद को अच्छी तरह से जानता था। Enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो अरम कहता है कि मैं जानता था अपने कज़िन मुराद को, वो तो मज़े की ज़िंदगी जीता था, मतलब जिंदा दिल होकर जीता था, किसी भी और से ज़्यादा जो इस दुनिया में आ गया था बाय मिस्टेक। लेकिन आज तो कुछ और ही ज़्यादा हो गया था जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। इवन आई कुड नॉट बिलीव। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। अब हमें ये अरम जो है, जो नैरेटर है, वो बता रहा है कि सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज थी वो क्या थी। अर्लीस्ट मीन्स पुरानी जो यादें थी, पहले की जो यादें थी वो क्या थी, वो यादें थी घोड़ों की, यानी उसको घोड़ों का बहुत शौक था। और माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। फिर वो बताता है अरम, और सबसे बड़ी डिज़ायर थी घुड़सवारी करने की, और ये मेरी ज़िंदगी का वंडरफुल पार्ट था। तो दोनों चीज़ें उसकी ज़िंदगी के वंडरफुल पार्ट थे। In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. और दूसरा रीज़न ये बता रहा है अरम कि ये भी था कि हम गरीब थे, जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि मैं बिलीव करूं जो कुछ भी मैं अभी देख रहा था। तो वो क्या देख रहा था, उसने तो ये देखा था एक सफ़ेद घोड़ा है जिस पर मुराद बैठा हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि पहली बात तो ये कि मेरी पुरानी यादें ये थी कि मैं मेरे पास घोड़े हों और मैं उनके ऊपर घुड़सवारी करूं, मेरी डिज़ायर थी ये। लेकिन दूसरी जगह पे वो ये भी कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि हम तो गरीब हैं, और ये गरीबी जो है वो हमें परमिट नहीं कर रही है जो कुछ मैंने अभी अभी देखा है। वी वर पुअर, वो कह रहा है हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रीकन, हमारी पूरी ट्राइब गरीबी से भरी हुई थी, पॉवर्टी स्ट्रीकन थी। एवरी ब्रांच ऑफ द कैरोग्लेनियर फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड केमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब अरम जो है वो कह रहा है कि हर एक फैमिली जो गैरोगेलियन फैमिली को बिलोंग करती थी आज की डेट में वो बहुत ही अमेजिंग, यानी हैरान कर देने वाली, सरप्राइजिंग और फनी टाइप की पॉवर्टी में जी रही थी। अब ये इसको फनी क्यों कह रहे हैं अरम, तो फनी ये इसलिए थी, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our palace, not even the old men of the family। अब ये इसको फनी क्यों कहते हैं, तो क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उनके पास जो वो खाना खाते हैं, जो पैसा है वो किस तरीके से आता है, उनके क्या ऐसे मीन्स हैं जिससे कि वो पैसे ले आते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, मतलब जो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी इस चीज़ को अभी तक पता नहीं कर पाए थे कि उनके पास कहाँ से ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिससे कि इनके पेट भर जाते हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। अब आरम कहता है कि उनका जो ट्राइब है वो ईमानदारी के लिए फेमस था, और बताता है कि हमारी जो ट्राइब है उसकी वजह से हम प्राउड करते थे और हम बहुत ईमानदार लोग थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हम प्राउड फील करते थे, और ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदार थे दूसरा,
एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद मतलब क्या सही है क्या गलत है वो हम एकदम से तराजू में तोल कर पता करते थे, क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदार थे. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल, और कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाता था. मतलब हमारा ट्राइब इतना ईमानदार था कि हम कभी भी किसी भी कमज़ोर आदमी का एडवांटेज नहीं लेते थे. उनकी जो दुनिया थी वो लिमिटेड ही दुनिया थी, और एक टाइम पर इनका जो ट्राइब था वो सबसे वेल्दीएस्ट माना जाता था. ये 11th सेंचुरीज़ में इस ट्राइब को ईमानदारी के लिए जाना जाता था. इनका जो ट्राइब था वो फेमस था उनकी ईमानदारी के लिए, और बहुत ही वेल्दीएस्ट फैमिली भी माना जाता था. लेकिन अब ये लोग पुअर हो चुके हैं. दे आर पुअर नाउ. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it. अब आरम जो है आगे कहानी को बढ़ा रहा है. इससे पहले उसने अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया हमको. अब वो कह रहा है कि इवन दो, इसके बावजूद भी मेरे आगे क्या दिख रहा था, मैं क्या देख सकता था. मुझे एक घोड़ा दिखाई दे रहा था जो कैसा था, बहुत ही मैग्निफिसेंट था, खूबसूरत था. फिर कह रहा है इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उस घोड़े को देखकर उसकी खुशबू को सूंघ सकता था, जो कि कैसी थी, बहुत लवली स्मेल थी. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, वो कह रहा है मैं उसकी सांस को भी सुन सकता था. ये सारी बातें वो बता रहा है क्योंकि उसके सामने क्या है, उसके सामने एक घोड़ा खड़ा हुआ है. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake. वो कह रहा है लेकिन मैं ना भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये जो घोड़ा जो था वो किसी से भी रिलेट यानी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं था. ना तो मेरे कज़िन मुराद से जुड़ा हुआ था, ना तो उसके पास कभी घोड़ा रहा, ना मेरे पास कभी घोड़ा रहा, और ना ही किसी फैमिली मेम्बर के पास भी इस तरीके का घोड़ा कभी रहा हो, चाहे वो अभी सो रहे हो चाहे वो अभी जाग रहे हो. तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये घोड़ा जो है वो हमारी फैमिली में से किसी का भी नहीं हो सकता है. बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा जो कज़िन मुराद है वो ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बहुत पुअर फैमिली से, हम गरीब हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक घोड़ा ख़रीद सकें. तो मेरा कज़िन मुराद जो है वो घोड़ा ख़रीद तो नहीं सकता. एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर उसने नहीं ख़रीदा है तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. लेकिन वो कह रहा है लेकिन मैं रिफ्यूज़ कर रहा था, मैं मान नहीं पा रहा था कि इसने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि हम लोग यानी हमारी जो ट्राइब है वो ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए बहुत फेमस थी. इसलिए वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये इसको चुरा कर लाया होगा, और ख़रीद तो वो सकता ही नहीं है क्योंकि हम गरीब भी हैं. तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हो सकती. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई भी मेंबर गैरोग्लेनियन फैमिली का चोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो ऑनेस्ट भी थे और हम गरीब भी थे. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले कज़िन को घूरा, उसके बाद मैंने उस घोड़े को भी घूरा. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों के बीच में एक पायस स्टिलनेस दिखाई दे रही थी और ह्यूमर दिखाई दे रहा था. पायस यानी पवित्रता जिसे हम कहते हैं, क्वाइट पवित्रता, शांति भरी पवित्रता जो होती है, जैसे शांति का प्रतीक हम कहते हैं, एक वो चीज़ दिखाई दे रही थी. और ह्यूमर भी था दोनों में, ह्यूमर यानी मज़ा आ रहा था उन लोगों को. तो विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो कि एक तरफ मुझे बड़ी खुशी दे रहा था और दूसरी तरफ मैं एक डर से भरा हुआ था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अब उसने मुराद से पूछ ही लिया आखिरकार कि तुमने ये घोड़ा कैसे चुराया, कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, तो मुराद जो है वो कहता है अरे तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, तुम तो जल्दी से आ जाओ, कूद कर आ जाओ विंडो में से. लीप आउट ऑफ द विंडो, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो. इट वॉज ट्रू दैन, अब आरम कह रहा है बिल्कुल सही बात थी, अब मैं पहचान गया था कि इसने घोड़ा चुराया ही है. ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता था. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़,
करने आया था कि तुम्हें घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी है, जैसी तुम्हारी मर्जी। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. फिर अरम कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कि एक घोड़ा चुराना वो भी घुड़सवारी करने के लिए वो इस तरीके की चीज़ तो नहीं है कि जैसे हमने कोई पैसा चुरा लिया हो किसी का। हम घुड़सवारी सीख जाएंगे तो हम ये घोड़ा वापस कर देंगे। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. You were crazy about horses the way my cousin Murad and I were. It wasn't stealing. तो अब वो कह रहा है कि जितना मैं जानता था, for all I knew, maybe हो सकता है, it was not stealing at all. If you were crazy, अगर तुम crazy हो horses के लिए, तो जो तरीका है तुम्हारा, जिस तरीके से कज़िन मुराद ने ये चुराया है, और आईवर, तो इसको हम चोरी नहीं कहेंगे। ये तरीका जो है वो चोरी का तरीका नहीं है, क्योंकि हम तो घुड़सवारी करके इसको हम वापस कर देंगे। यानी उनका जो सोचने का तरीका था वो यही था कि हमने इसको चुराया नहीं है, हम तो इसको सीख कर वापस कर देंगे। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। जब तक हम इसको बेच ना दें तब तक इसको हम चोरी नहीं कह सकते। अभी तो ये हमारे पास ही है, अभी हमारे पास है, हम वापस कर भी सकते हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और ये काम तो हम कभी करेंगे ही नहीं कि घोड़े को बेच दें, ऐसा काम तो हम कर भी नहीं सकते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। उसके बाद वो कहता है कि चलो अच्छा रुक जाओ, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ, अपने कपड़े, और इतना कहकर वो कहता है कि मैं अभी अभी वापस आता हूँ। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड योर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. I will be back with the third part of the chapter in the next